नमस्कार साथियों, शिक्षा गुणवत्ता में सुधार के लिए आज अपने छठवें अंक में जिस बिंदु पर हम चर्चा करना चाहते हैं वह है टेढ़े मेढ़े अक्षर एक सप्ताह में सुंदर बना सकते हैं। केवल 4 अक्षरों के सुधार से 40 अक्षर सुधारे जा सकते हैं। यह कैसे, हम आगे देखेंगे। साथियों, प्रश्न ये है कि अच्छा अक्षर हम किसे कहेंगे। वास्तव में जो अक्षर सरलता से पढ़ने योग्य हो और जो देखने में भी सुंदर और व्यवस्थित दिखाई दे, उसे हम अच्छा अक्षर कहेंगे। कई बार प्रश्न उठता है कि अच्छा अक्षर बनाने के लिए या खराब अक्षर होने के लिए क्या जो बड़े बड़े डिग्रीधारी हैं, बड़े डिग्रीधारी हैं, उनका अक्षर अच्छा बनता है, जो कम पढ़े लिखे हैं उनका अक्षर खराब बनता है, या फिर जो प्रतिभावान विद्यार्थी हैं उनका अक्षर अच्छा बनता है और जो कमज़ोर हैं उनका अक्षर खराब बनता है, या फिर जो उम्र में बड़े हैं, शिक्षक हैं, पालक हैं, उनका अक्षर अच्छा बनता है और बच्चों का अक्षर क्या खराब बनता है। तो जीवन के अनुभव से हम सब जानते हैं साथियों कि ऐसा कोई भी जो पैमाना है ऊपर जिसकी हमने चर्चा किया है, वैसा कोई भी पैमाना मतलब अधिक डिग्रीधारी होना, कम पढ़ा लिखा होना, प्रतिभावान होना, कमज़ोर होना, या उम्र में बड़े होना या छोटे होना, ये कोई पैमाना नहीं होता अक्षर सुंदर और खराब बनने का। कई बार तो हम देखते हैं कि शिक्षकों से बेहतर विद्यार्थियों के अक्षर बनते हैं। तो इस तरह से अक्षर अच्छा और खराब बनने के पीछे वास्तव में लगता है कि सही अभ्यास की, निरंतर अभ्यास की कमी ही इसका कारण हो सकता है। प्राथमिक स्तर पर जब बच्चा, हम देखते हैं कि जब वर्णमाला लिखना वो शुरू करता है, वर्णों को यहीं से लिखने की हमारी शुरुआत होती है, तो जब वर्णमाला लिखना शुरू करता है तो बच्चा तो इन अक्षरों को वो अक्षर न समझकर इसको चित्र की भांति देखता है वो, और इसी चित्र को हूबहू बनाने की कोशिश करता है। इस हूबहू बनाने की कोशिश में जिस बच्चे से जैसी आकृति बनती है उस चित्र की, वही उस बच्चे का अक्षर बन जाता है। हाँ, ये बात अलग है कि यदि कोई पालक और शिक्षक भी इन अक्षरों को और सुंदर बनाने के लिए बच्चों को प्रेरित करते रहे, तो उनके अक्षर के सौंदर्य में वृद्धि हो सकती है, अक्षर बेहतर बन सकता है। साथियों, यही कार्य बड़े होने पर भी करना पड़ेगा किन विद्यार्थियों को। हम देखते हैं कि कई बार प्रतिभावान विद्यार्थी जो होते हैं उनकी भी राइटिंग खराब बनती है, तो उन विद्यार्थियों में बड़े होकर जब ये समझ पैदा होती है कि उनका अक्षर अच्छा नहीं बन रहा है, तो उनके भीतर एक ग्लानि पैदा होती है, क्योंकि उनके खराब अक्षर से उनका मूल्यांकन कार्य भी प्रभावित होता है, क्योंकि प्रथम दृष्टया मूल्यांकनकर्ता को अक्षर ही प्रभावित करता है। हम ऐसे विद्यार्थियों से कहना चाहते हैं कि उनको निराश होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जैसे आज तक उन्होंने कई बड़े काम या संघर्ष वाले काम करके रास्ता निकाल लिया है, यदि उनके भीतर दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प ये हो जाए कि मुझे आज भी इस अक्षर में सुधार सकती हूँ या सकता हूँ, तो बहुत सुंदर और सरल सा उपाय है और बिल्कुल एक सप्ताह के अंदर वो अपना अक्षर सुधार सकते हैं। तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा? तो पहली बात तो ये है कि यदि वे अपने किसी संगी साथी के अक्षर से प्रभावित हैं, तो उनको सामने रख लें, किसी पुस्तक को सामने रख लें, या फिर वर्णमाला चार्ट को यदि वो सामने रख करके अक्षर सुधारने का कार्य प्रारंभ करते हैं, तो उनको बहुत सहयोग मिलेगा। वर्णमाला चार्ट से उनको सहयोग क्या मिलेगा कि एक साथ पूरे अक्षर, 52 अक्षर उनको एक साथ दिखाई देगा। तो ये बच्चे क्या करें, सबसे पहले इन वर्णमाला चार्ट के जिन अक्षर हैं उनको अक्षर के रूप में ना देख करके इन अक्षरों को वो चित्र की भांति देखें, और चित्र की भांति देखते हुए ये भी देखें कि कौन कौन से अक्षर ऐसे हैं जो समानता लिए हुए हैं, और जब ऐसा देखने के बाद ही वो लिखने का प्रारंभ करें। एक बात और कहना चाहूँगी कि इस वर्णमाला चार्ट के पूरे 52 अक्षर को उनको सुधारने की आवश्यकता नहीं। अक्षर सुधारने के लिए हमने पहले ही कहा है कि केवल 4 अक्षरों से आप 40 अक्षर को कैसे सुधार सकते हैं। तो हम जब जरा गौर से देखें वर्णमाला चार्ट को, तो हमारा जो पहला अक्षर बनता है वो है आ। तो साथियों, केवल अ अक्षर को सुधार कर हम कैसे 11 से 12 अक्षरों को सुधार सकते हैं, इसको हम अभी सामने प्रत्यक्ष कर लेते हैं। अ जैसे हम लिखते हैं तो उसी के समानांतर हम देखते हैं कि आ भी हम लिख सकते हैं। हम देखते हैं कि हम ओ भी हम लिख लेते हैं। हम आ लिखना सीख गए तो हम औ लिखना भी सीख जाते हैं अपने आप। केवल मात्रा लगाने की बात है, मात्राओं की चर्चा हम बाद में करेंगे कि उसको सुंदर कैसे बनाएं। और हम देखते हैं कि उसके बाद वर्णमाला में हमारा ये अम भी आता है स्वर अंत के अंतर्गत, फिर अह भी आता है, तो ये भी हमारा सुधर जाता है केवल अ लिखने से। इसके अतिरिक्त ये तो सब अ के समानांतर आकृति, सभी आकृति। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि जब हम अ लिखना शुरू करते हैं तो अ लिखने के पहले हमारा उ बन जाता है अपने आप।
तो उ अक्षर भी हमारा सुधरगा। जब ऋस्व ई सुधरा तो हमारा दीर्घ उ भी सुधर जाएगा। हम देखते हैं कि जब हम अ लिखते हैं तो केवल आदि आकृति को अ का लें तो हम ज लिखना भी सीख जाते हैं, ये ज भी बन जाता है हमारा। और जब हमारा ज बन जाता है तो हमारा ज में थोड़ा सा पूछ लगा दिए तो हम ज्ञ लगाना भी बनाना भी सीख गए। इसी प्रकार से जब हम अ लिखने के लिए ऐसा शुरुआत करते हैं, इसी को हम थोड़ा सा गोल घुमा करके ऐसा करें और खड़ी लाइन खींचे। खड़ी लाइन तो हम खींचते ही हैं, तो हमारा यह बन जाता है। और जब हमारा यह बन गया तो हम देखते हैं कि हमारा ये था भी बन जाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि अ से ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 अक्षर केवल अ को सीखने से हम बनाना सीख जाते हैं। इसके आगे हम देखते हैं कि अ के बाद एक अक्षर आता है हमारा ई अक्षर, जिसे हम ऐसा लिखते हैं। तो जब हम अ ई लिखना सीख गए तो हम दीर्घ ई भी सीख गए, इसी में ऊपर बड़ी ई कर दी इसको। हम जब ई लिखना सीखते हैं तो पहले हम आकृति को ऐसा घुमाते हैं, तो ये ड बन जाता है, ड भी हमारा बन गया। तो जब ड हमारा बन गया तो हमारा ठ भी बन जाता है। और हमने ड बनाना सीख लिया तो हम द बनाना भी इसी को पूछ निकाल दिए तो द बन गया। अब जब हमने द बनाना सीख लिया तो हम देखते हैं ऐसा द बनाते हैं तो इसको हमने क्ष बनाना भी हम सीख जाते हैं। यही द हमको ढ़ बनाना भी हम सीख जाते हैं, थोड़ा सा मोड़ देते हैं तो इसी ढ़ के नीचे हम जब गोल बिंदी लगा देते हैं और ढ़ बनाना भी हमारा आ जाता है। इसी के साथ साथ साथियों हम देखते हैं कि ई से हम ई जब आगे बढ़ते हैं ऐसा गोल घुमाते हैं तो ये हमारा ड बन जाता है। तो हम ड की आकृति भी सीख गए। ड के बाद हम देखते हैं कि हम इसी के नीचे गोल बिंदु लगा दिए तो ये ड़ भी बन गया हमारा। अब ड़ बन गया, इसी ड को फिर से हम बनाते हैं और हम यहाँ पर बिंदी लगा देते हैं तो ये अंग बन जाता है। इसी ई को हम ई बना करके हम जब ये लाइन खींचते हैं तो ये झंडे का हमारा झंडे का ज भी बन जाता है। साथ में एक अक्षर और बनता है हमारा कि जब हम ऐसा बनाते हैं ड बनाते हैं और इसे पूछ निकाल देते हैं तो यह ह अक्षर भी बन जाता है। तो हम साथियों देखते हैं कि अकेले ई अक्षर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 अक्षर हमारा सुधर गया। अ और ई को मिलाकर, ये दोनों अक्षरों को मिलाकर के 52 अक्षर में से 25 अक्षर हमारा यहीं पर सुधर जाता है। मतलब आधा अक्षर केवल अ और ई को ठीक से लिखने से हम सीख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि एक अक्षर स्वर में अक्षर में और है ए, हम लिखना सीखें। तो जब हम ए लिखते हैं तो ए लिखने से पहले हम र लिखते हैं। र लिखते हैं तो जब हम र लिखना सीख गए तो हम ये श भी लिखना हम सीख गए, जिसको हम श सलजम का श करके कहते हैं। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि हम जिसको सरुते का सा जिसको कहते हैं वह सा भी हमको लिखना आ जाता है। ए हमने लिखना सीखा तो दीर्घ जो ए है, बड़ा ए जिसको कहते हैं ऐ की तरह कहते हैं, ये भी हमने लिखना सीख लिया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 1 2 3 4 5 अक्षर हमारा हम यहाँ पर सीख गए। तो 25 और 5 30 अक्षर, केवल 3 अक्षरों को सुधारने से हमने लिखना सीख लिया। साथियों ये तो हो गई 3 स्वर अक्षरों से हम 30 अक्षर सुधार लिए। अब हम देखते हैं कि कुछ व्यंजन अक्षरों का भी अभ्यास कर लेते हैं। जैसे पहला अक्षर हमारा होता है का। का हमने लिखना सीखा ऐसे, क की आकृति हमने बनाया। तो हम देखते हैं कि क जब हम लिखते हैं तो सबसे पहले तो व बन जाता अपने आप। व बनाने हम सीख गए तो व बनाने के बाद हम ब भी बना सकते हैं बीच में लाइन खींच करके। और जब हम क बनाते हैं तो थोड़ा सा क आकृति को ऊपर उठाते हैं तो ये फ अपने आप बन जाता है। फ बनाना हमने सीखा तो फ बनाने के पहले तो प अपने आप बन जाता है। और जब हम प बना करके बीच में एक लाइन खींच देते हैं ऐसा तो ये हमारा षटकोण का श जिसे हम कहते हैं वो हमारा बन जाता है। और साथ साथ में षटकोण के साथ साथ में हम देखते हैं कि हम जब वह हमारा बन गया तो ये हम वह बनाए तो ऐसा लाइन खींचे तो हमारा च भी बन गया। और चूंकि हमने ए बनाना भी सीखा है तो रस्सी का र तो हमारा बन ही गया है। और क के साथ वह बनाना सीखे हैं तो हम देखते हैं कि हम देखते ख बनाना भी हमारा हो जाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं। और जब हमने प बनाया तो एक अक्षर और बन जाएगा हमारा, फिर से प बना के देखें भला, ऐसा खींच देंगे तो ये हमारा श्र बन जाएगा।
इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अक्षर हमारे इस प्रकार से 30 और 9 39 अक्षर हमारे इस प्रकार से केवल 4 अक्षरों को सुधारने से साथियों हमारा 40 अक्षर हमारा सुधर जाता है। कुछ अक्षर हम और देख लेते हैं कि हम जैसे ग बनाना सीखे, ये ग बनाना सीखे तो हम थोड़ा सा आगे जोड़ देंगे तो ये हमारा म बन जाता है अपने आप। म बनाना सीखे तो हमारा ये भ भी बन जाता है। और एक झ जिसको ऐसा झ भी लिखा जाता है वह भी हम सरलता से सीख सकते हैं ग, केवल ग बना करके। साथियों एक अक्षर हम सीखें त। त जब हम बनाते हैं, ये त बना दिए तो त बना दिए तो डबल कर दिए तो ल बन गया। उसी त में हम थोड़ा सा त बना करके गोल मोड़ दिए तो न बन गया। तो हम देखते हैं कि लगभग 39 40 41 42 43 44 45 और हम जब री बनाना सीखते हैं, री ऐसा, तो री बनाने के पहले हम त्र बनाते हैं, ये अक्षर भी हम सीख गए। और त्र बनाते हैं ऐसा ऐसा बनाते हैं तो हम य बनाना भी अपने आप सीख जाते हैं। तो लगभग 45 अक्षर हमारा 6 से 7 अक्षरों को बनाने से हम सीख जाते हैं। इसके लिए हमको पूरे 52 अक्षर को सुधारने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। साथियों एक बात और है कि केवल अक्षरों को सुधारने से काम नहीं चलेगा कि अक्षर तो हमारा सुंदर बन गया, लेकिन इन अक्षरों को सौंदर्य को और बढ़ाने के लिए हमको मात्राओं को सुधारने की भी आवश्यकता पड़ती है। तब हमारा अक्षर अधिक सुंदर दिखाई देता है, अन्यथा वो भी अव्यवस्थित हो जाता है। हम देखते हैं कि हिंदी वर्णमाला में स्वर अक्षर को लिखने के 2 तरीके हैं, स्वर और मात्रा के रूप में, अक्षर के रूप में और मात्रा के रूप में लिखते हैं। यदि हम मात्रा ठीक से नहीं लगाएंगे तो हमारे अक्षर के सौंदर्य में कमी होती है। जैसे हम देखते हैं कि बड़े आ की मात्रा होती है, हमने लिखा का अक्षर लिखा, अब हम जितना बड़ी आकृति इसकी बना रहे हैं उसी के समानांतर लगभग बराबर हम मात्रा को भी लिखें। यदि हम उसको बहुत छोटा बनाते हैं, मात्रा को ऐसा लिख देते हैं, या इसको हम मात्रा को ऐसा लिखने के बाद बहुत लंबा लिखते हैं, तो दोनों ही थोड़ा सा अजीब होता है लिखने में। तो हम देखते हैं कि उसके हमको समानांतर मात्रा को डालना चाहिए। इसी प्रकार हम देखते हैं कि ई की मात्रा होती है, यदि हम की हमने लिखना है तो इसको भी यहाँ पर समानांतर बनाएं, और यदि हम ऊपर मात्रा जो लगा रहे हैं इसको भी शिरो रेखा के ऊपर बराबर में हम करते हैं तो दिखने में सुंदर दिखाई देता है। जहाँ तक बड़ी ई की मात्रा होती है उसको भी हमको इसी प्रकार स्पष्ट बनाने की आवश्यकता आती है। यहाँ से उठा करके इसको जहाँ पर हमने क लिखा उसमें लगाएं, ताकि हमको पता चले कि हमने क में बड़ी की मात्रा लगाया है। क्योंकि जब कई बार होता है कि बड़ी की मात्रा को ठीक से लोग नहीं लगाते हैं तो वो ऐसा आधा छोड़ देते हैं, तो वो कभी भ्रम पैदा करता है। तो साथियों इस प्रकार से हमको मात्रा लगाते समय भी ध्यान रखना चाहिए। एक मात्रा होती है, इसके बाद हम देखते हैं एक ही मात्रा होती है। तो एक ही मात्रा होती है तो एक ही मात्रा को लगाने का कई ढंग होता है। जैसे ऐसा भी कई लोग लगाते हैं, कई उसको ऐसा फेंक देते हैं, कई लोग इस मात्रा को इस रूप में भी लगाते हैं। अब हम खुद देख लें कि कौन सी मात्रा हमको लिखने में ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रही है, हम उसी का अनुकरण लिखने में कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मात्रा भी हमारे लिए बहुत मायने रखता है। साथियों हिंदी वर्णमाला लिपि में एक सुंदर सी व्यवस्था है शिरोरेखा खींचने की। ये जो शिरोरेखा है इसको खींचने की भी बहुत इसका महत्व है अपना, और इसका अर्थ भी है। ये 2 अक्षरों को आपस में जोड़ने का और 2 शब्दों को आपस में अर्थ से अलग करने का भी कार्य करता है। तो ये शिरोरेखा भी हमारा उस जो भी शब्द लिख रहे हैं उसके ऊपर में सही लिखने की आदत होना चाहिए। एक बात मैं कहना चाहती हूँ साथियों कि यदि हम देखते हैं कि कई बार ये होता है कि जब हम देखते हैं कई लोगों की लिखने की आदत होती है तो वो लिखते समय इस बात को कर देते हैं कि चिपका चिपका कर अक्षर बनते हैं कई लोगों के, उससे भी अक्षर के सौंदर्य में और पढ़ने में दिक्कत आती है। हम जैसे लिखना चाहते हैं, शाला लिखना चाहते हैं, तो कई हम यदि हम इसी को चिपका के लिख दें तो ये अक्षर हमारा स्पष्ट पढ़ने में नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने उसको एकदम सटा कर लिख दिया, चिपका कर लिख दिया है। तो हम लिखें ऐसा कि दोनों अक्षर का अस्तित्व अपना अलग अलग दिखाई दे। अब इसी को अलग अलग यदि अक्षर को लिखते हैं तो हम मतलब पर्याप्त दोनों के बीच में, 2 अक्षरों के बीच में दूरी रहे। उसी प्रकार जब हम वाक्य लिखते हैं तो वाक्य लिखते हैं तब उस वहाँ पर भी हमारे 2 शब्द के भीतर में पर्याप्त दूरी हमारी होनी चाहिए। तो साथियों हम ये देखते हैं कि हम अक्षर को तो सुधार लिए, लेकिन अक्षर केवल सुंदर दिखने से काम नहीं चलेगा। जब
तक कि हमारा अक्षर या शब्द हमारे शुद्ध नहीं होंगे। शुद्ध होना भी हमारा बहुत ज़रूरी है। यदि हम लिखने में मात्रात्मक त्रुटि का हम अभ्यास नहीं कर पाएंगे तो उसका अर्थ का अनर्थ होगा, जिसको भी हमको उसका नुकसान सहना पड़ेगा, हमको झेलना पड़ेगा। हमारे अक्षर साफ सुंदर ये करके दिखाई दे, ये तो ज़रूरी है, लेकिन सुंदरता और शुद्धता यदि दोनों साथ साथ में हैं तो हम साथियों देखते हैं कि हमको स्वयं को तो हमारा अक्षर सुंदर लगता ही है, साथ में हमारा मूल्यांकन भी प्रभावित होता है। और दोनों सुंदर होने और शुद्ध दोनों होने से हमारी मेहनत भी सार्थक होती है। तो हम अक्षर को तो कभी भी सुधार सकते हैं, लेकिन यदि हमने अशुद्ध लिखने का अभ्यास कर लिया तो उसको सुधारना अधिक कठिन होता है। साथियों, हम देखते हैं कि अक्षर लिखने में जो अशुद्धता होती है, विशेष रूप से वह जो मात्राओं को लगाने का हमारा गलत यदि हम मात्रा लगा देते हैं तो उसके कारण से भी हमारा जो वो त्रुटि हो जाती है, शब्द के अर्थ बदल जाते हैं उसमें से। तो हम देखते हैं कि उसके लिए मात्राओं के सुधार करने के लिए हमको यदि हम मात्रा सही ढंग से नहीं लगाते हैं और तो उससे क्या होता है, अर्थ में क्या परिवर्तन होता है, और मात्राओं को सुधारने के लिए हम 12 खड़ी का उपयोग कैसे करें, इसके लिए हम अगले अंक में आपसे चर्चा करते हैं।